ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत रूप धारण किए शेषनाग की शया पर विराजमान कमलनयन भगवान श्रीहरि समस्त लोकों के पालनहार, आज परिवर्तनी एकादशी के पावन अवसर पर हम सबका मंगल करें। प्रिय श्रोताओं, इस पवित्र व्रत की कथा का श्रवण प्रारंभ करने से पहले हमें अपने मन को निर्मल और श्रद्धा से परिपूर्ण करना चाहिए, क्योंकि व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, यह तो एक साधना है जिसमें विश्वास, भक्ति और समर्पण ही उसकी सफलता के मूल आधार हैं। जब हृदय में अटूट निष्ठा जागृत होती है, तब भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में उतरकर उन्हें अपने प्रेम और कृपा का अनुभव कराते हैं। इतिहास और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जहां प्रभु ने अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव किया। कभी कभी तो वे अपने भक्तों के साथ बालवत खेल भी करते हैं, मानो स्नेह से बंधा कोई बालक अपने प्रिय मित्र के साथ खेल रहा हो। ऐसे ही एक अद्भुत भक्त थे भक्त गोविंद दास। उनकी निश्चल भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीहरि ने उनके साथ अनेक दिव्य लीलाएं रची और संसार को यह संदेश दिया कि यदि भक्ति सच्ची हो तो वह प्रभु के चरणों तक अवश्य पहुंचती है, चाहे वह कितनी ही सरल या लघु क्यों न हो। तो चलिए आपको सुनाते हैं भक्त गोविंद दास जी की कथा। उसके बाद आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की मुख्य कथा और तुलसी माता की कथा। भरतपुर के आत्री ग्राम में जन्मे थे श्री गोविंद दास जी। बचपन से ही उनका मन भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता और वे उन्हें अपना परम सखा मानते थे। भगवत भजन और पद रचना में वे इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए। उनकी पद रचनाएं जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे इस गहराई से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी का माला और भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद स्वामी जी को भिजवाना शुरू कर दिया। हालांकि वे तब तक कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं था। एक दिन की बात है, गोविंद स्वामी जी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हुई। जहां गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण में जाने का मार्ग बताया। अगले दिन वे पहुंच गए गोकुल, जहां गोसाई जी ने उन्हें देखकर बड़े आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से वे उन्हें जानते हो। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम पड़ गया गोविंद दास। उन्होंने अब गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के अब तो साक्षात दर्शन भी होने लगे। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर उनके संग संगान भी करते। अब एक दिन की बात है, एक बार श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बालकों को गुल्ली डंडा का खेल तो बहुत प्रिय होता है ना। ठीक वैसे ही वे एक दूसरे के साथ गुल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ गया कि ठाकुर जी उनके साथ बाल सखा बनकर तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। एक दिन खेल चल रहा था, गुल्ली डंडा खेला जा रहा था। कभी ठाकुर जी दाव लगाते तो कभी गोविंद दास। खेलते खेलते खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंद दास का दाव आया तो ठाकुर जी ने क्या किया कि चुपके से मंदिर में भागकर जाकर विराजमान हो गए। खेल को बीच में अधूरा छोड़ा जाते देखकर गोविंद सखा तो क्रोधित हो गए। कहने लगे, बिना दाव दिए भाग गए। उन्होंने क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंकी। ठाकुर जी तो मूर्ति रूप में विराजमान थे, पर पुजारी ने समय रहते गुल्ली रोक ली। पुजारी ने सोचा, यह बालक ठाकुर जी को गुल्ली मारना चाहता है। पुजारी जी को यह लीला बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। उन्हें नहीं पता था कि मूर्ति में विराजमान श्रीनाथ जी तो गोविंद दास जी के साथ खेल खेला करते हैं और अभी अभी वे अपने सखा को बीच खेल में से छोड़कर यहाँ मूर्ति रूप में विराजमान भी हो गए हैं। अब जब पुजारी जी ने देखा कि यह बालक तो गुल्ली से श्रीनाथ जी को मारना चाहता है, अभी यह गुल्ली कहीं उनकी आंख में लग जाती तो कितना कष्ट होता ठाकुर जी को। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर से बाहर धक्के देकर निकाल दिया।
कह दिया कि आज के बाद तुम इस मंदिर के अंदर कदम नहीं रखोगे। अब तो गोविंद दास तालाब के किनारे बैठ गए। बहुत नाराज होकर बोले, अब जब बाहर आओगे ठाकुर तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दाव चुकाए मंदिर में घुस गए। तुम्हें भागने नहीं देंगे। जब मेरा दाव था तब तो तुमने खूब खेला, और जब अब मेरी बारी आई और अपना दाव आया तो बीच खेल में से ही भाग गए। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। देखता हूं कब तक तुम ऐसे छुपे रहोगे। उधर मूर्ति के अंदर विराजमान ठाकुर जी व्याकुल हो गए। भोग का समय आया, पर ठाकुर जी ने तो थाल की ओर देखा तक नहीं। विट्ठलनाथ गोसाई जी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद बहुत नाराज है मुझसे। पता है, मैं उसका दाव चुकाए बिना मंदिर आ गया और पुजारी ने उसे निकाल दिया है। अब वो मंदिर के बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है और कह रहा है जब मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा भी। मैं उसे मनाए बिना भोग नहीं पा सकता। आप उसे मना दीजिए ना। गोसाई जी बोले, तो त्याग दो उसे। अगर वह तुमसे नाराज है तो तुम भी उसे मित्रता छोड़ दो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं तो उसी के साथ खेलूंगा। आप बस उसे जाकर मना दो। वह बहुत रूठा हुआ है मुझसे। यह बात सुनकर गोसाई जी तो आनंदित हो गए। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वह प्रेम से भर गए। अब तो गोसाई जी अपनी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने के लिए निकल पड़े। गोविंद दास बाहर तालाब के पास में ही बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दाव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब तू भी देख। अब जब तू निकलेगा ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब जब गोविंद दास ने गोसाई जी को छड़ी लिए आते देखा तो डर गए। सोचने लगे कि अब तो गुरु भी पिटवाने आ गए। पहले तो मुझे मंदिर से निकलवाया और अब मुझे पिटवाने का भी इरादा है। लेकिन गोसाई जी ने तो बड़े प्रेम से पुकारा, गोविंद बेटा गोविंद सुनो, मारने नहीं आया हूँ, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं। तो गोविंद दास का गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने एक बार फिर से पूछा, अच्छा पीटोगे तो नहीं ना? गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, बस चलो, ठाकुर जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने तो भोग भी नहीं पाया है और भूखे बैठे हैं। तुम्हारे बिना भोग भी नहीं पा रहे, कह रहे हैं पहले मेरे सखा को मनाओ। अब तो गोविंद सखा मन ही मन सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे ना तभी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो मैं नाराज ही रहूंगा। अब जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें देखते ही ठाकुर जी ने मस्तक झुका लिया, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए वे अपने सखा को इस तरह रूठा हुआ नहीं देख सकते थे। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे, जाओ, तुम्हें माफ करा। ठाकुर जी ने अब बड़ी प्रसन्नता से प्रसाद पाया। गोविंद सखा को संतोष मिला। गोसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा में शुद्धता का बहुत कड़ाई से पालन करते थे, यहाँ तक कि आसपास भी कोई अपवित्रता न रह जाए, इस बात का भी विशेष ख्याल रखा जाता था। लेकिन ठाकुर जी का प्रेम और सखा भाव इन सभी लौकिक मर्यादाओं से भी ऊपर था। अब एक दिन की बात सुनिए। एक दिन क्या हुआ कि गोविंद सखा शौच हेतु बाहर बैठे हुए थे। उसी समय ठाकुर श्रीनाथ जी पास के पेड़ से अकोड़ा के फूल तोड़ लाए। यह फूल छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर रुई जैसी कोमलता होती है। ठाकुर जी ने अपने पीताम्बरी में बहुत सारे फूल इकट्ठा कर लिए और फिर वो छुप छुप कर गोविंद सखा जो कि शौच कर रहे थे उन पर एक एक करके फेंकने लगे। अब कल्पना कीजिए कि जब लोग शौच में जाते हैं तो शौच में जाने के बाद शुद्धता के लिए कई सारे नियमों का पालन करते हैं, और वहीं पर ठाकुर जी जो स्वयं सबके आराध्य हैं अपने शौच करते हुए सखा के साथ उपहास कर रहे हैं। अब देखिए वो अपने सखा को किस तरह से परेशान कर रहे थे। वो उन पर फूल फेंक रहे हैं। यहाँ पवित्रता नहीं, प्रेम प्रधान है। गोविंद सखा भी इस लीला को समझ गए, तो उन्होंने एक हाथ से तो अपनी धोती संभाली और दूसरे हाथ से ठाकुर जी को उन्हीं के फेंके हुए फूल मारने लगे। अब प्रभु की लीला तो देखिए। दोनों ओर से यह सख्य लीला चल रही थी।
एक दूसरे की ओर फूल फेंक कर मारने की, और दोनों ही प्रेम, हंसी और आनंद से भरे हुए थे। उधर गोविंद सखा की माता उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि बेटा इतनी देर हो गई शौच से अभी तक घर वापस लौटकर क्यों नहीं आया, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई उसके साथ, चलो चलकर देखा जाए। तो वह चिंता के मारे वहीं पहुंच जाती हैं जहां पर गोविंद सखा शौच के लिए बैठे हुए थे। अब उन्हें आता देखकर ठाकुर जी तो हड़बड़ा गए। उन्होंने देखा तो सोचा कि उनकी तो पोल पट्टी सारी खुल जाएगी, अब मुझे और उपद्रव नहीं करना चाहिए। और यह सोचकर वे दौड़कर गोविंद सखा की पीठ की ओट में जाकर छुप गए। यह देखकर गोविंद दास मुस्कुराने लगे। अब ठाकुर जी उनका ही सहारा लेकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। यह देखकर उनका तो हृदय प्रेम से भर गया। यहाँ पर किसी भी तरह की अशुद्धता का कोई भेदभाव नहीं हो रहा था। कोई शुद्धता का, कोई अशुद्धता का तो भाव ही नहीं चल रहा था। भाव था तो बस सच्चे मित्र का, साख्य भाव का। अब जब गोविंद दास जी की माता श्री उनको ढूंढते हुए उनके पास तक पहुंची और उन्हें बैठा देखा तो झिड़कते हुए बोली, अरे उपद्रवी, इतनी देर क्यों लगा दी, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा कर रही हूँ। गोविंद सखा चुपचाप खड़े रहे, हिले डुले भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, बस आंखों से ही माँ को इशारा किया। अच्छा माँ, तू चलना, मैं आता हूँ, अभी पवित्रता बाकी है। ऐसे हैं ब्रज के ठाकुर। जहां दुनिया शुद्धता और नियमों की बात करती है, वहां पर ठाकुर जी तो केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम देखते हैं। जब वे अपने सखा के संग होते हैं तो भगवान नहीं बल्कि एक बिल्कुल बाल सखा बन जाते हैं। उनके मन में वही भाव रहते हैं जो एक सखा के होते हैं। जब दो बालक आपस में खेलते हैं, ना तो उनके अंदर कोई भाव नहीं रहता कि मेरा सखा गरीब है, अमीर है, काला है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, कैसा भी भाव उनके मन में नहीं रहता। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं कि यह मेरा सखा है और मैं इसके साथ बिल्कुल सखा बनकर ही खेल सकता हूँ। लेकिन इस कथा को सुनने के बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, यह सारी बातें महापुरुषों के लिए है। तब के सिद्ध संतों में इतनी क्षमता होती थी, उनकी भक्ति में इतनी तपस्या, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता और ऐसी भक्ति उनके अंदर होती थी कि स्वयं ठाकुर जी को उनके साथ लीला रचाने के लिए आना ही पड़ता था। हम जैसे भक्त बिल्कुल तुच्छ भक्त हैं। इसलिए हमें इस बात की होड़ बिल्कुल नहीं करनी है कि हम अशुद्ध अवस्था में भी भजन कर सकते हैं, या अशुद्ध अवस्था में जैसे श्री गोविंद दास जी ने शौच करते हुए अपने ठाकुर जी के साथ बाल सख्य भाव के साथ क्रीड़ा की थी। तो ऐसा भाव तो हमारे मन में आना भी नहीं चाहिए कि हम उनकी बराबरी कर सकते हैं। बल्कि यह तो एक प्रसंग है जो आप सभी को सुनाया गया है कि ऐसे ऐसे भी भक्त हुए हैं जिनके साथ ठाकुर जी ने पवित्रता अपवित्रता का सब कुछ भाव एक तरफ रख दिया और आ गए उनके साथ खेल खेलने। इसलिए आप सब तो शुद्धता के साथ ही भजन कीजिए। आपके अंदर ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि हम सिद्ध हैं या हमें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो गई है। हम ही सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं ठाकुर जी से। हमें कलयुग के मनुष्य बनकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए और खुद को गोविंद दास जी की तरह दिखाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, वरना तो हम अपने मार्ग से भटक कर भ्रष्ट भी हो सकते हैं। आप जानते ही हैं श्री गोविंद स्वामी जी और श्रीनाथ जी का कैसा प्रेम है, कैसे वे एक दूसरे के साथ सख्य भाव रखते हैं, एक दूसरे के साथ साधारण बालकों की तरह भी लीलाएं करते हैं, खेल खेला करते हैं। एक दिन की बात है, ठाकुर जी का भोग ले जाया जा रहा था। तभी गोविंद सखा जी सामने आकर खड़े हो गए। कहने लगे, आज यह भोग का थाल मुझे दो, हम पहले पाएंगे, ठाकुर जी को भोग बाद में लगेगा। सेवकों ने बड़ी हैरानी से कहा, अरे अरे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? ठाकुर जी का भोग तुम्हें पहले कैसे दे सकते हैं? लेकिन इधर तो गोविंद सखा ने जिद पकड़ ली, भोग पहले हमें दो वरना हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। रसोइया तो सुनकर बड़ा नाराज हुआ।
उसने तो थाल पटक दी और जाकर पैर पटकते हुए श्री विट्ठलनाथ जी से बोला, अब हम सेवा नहीं करेंगे। यह कैसा उपद्रव है भला? ठाकुर जी के भोग को रोकना और ऊपर से यह कहना कि पहले यह भोग मैं खाऊंगा। अरे यह भक्ति है या उदंडता? आज तक तो यही सिद्धांत रहा है ना कि पहले ठाकुर जी को भोग लगे फिर बाद में सभी प्रसाद पाए। तो रसोइया बोला, प्रभु मुझसे यह अनीति नहीं देखी जाती, कृपया आप अपनी सेवा किसी और से करवा लीजिए। तब श्री गोसाई जी ने तुरंत कहा, अच्छा ठीक है, गोविंद को बुलाओ। गोविंद सखा जी आए तो गोसाई जी ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटा बता तो सही तेरे मन में क्या है? तू ठाकुर जी से पहले भोग क्यों पाना चाहता है? गोविंद सखा ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज आप ही बताइए मैं क्या करूं? बात दरअसल यह है ना कि अगर ठाकुर जी पहले भोग पा लेते हैं ना तुरंत भाग जाते हैं और फिर मुझे उनके साथ खेलने का अवसर ही नहीं मिलता, और अगर मैं पहले पा लूं तो मैं बाहर ही बैठ जाऊंगा और जब ठाकुर जी बाहर निकलेंगे तब मैं उन्हें पकड़ लूंगा और उन्हें मेरे साथ खेलना ही पड़ेगा, फिर वह कहीं और भाग ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर तो श्री गोसाई जी भाव विभोर हो गए और वे रसोइये से बोले, देखो यह लौकिक देव भाव में नहीं है, यह तो ठाकुर जी के सखा भाव में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें भोग पाने की इच्छा भी अगर है तो केवल ठाकुर जी के संग खेल खेलने की लालसा से है। यह कोई साधारण भक्त नहीं है। तुम इन्हें साधारण भक्त समझने की भूल तो बिल्कुल मत करना, बल्कि यह तो प्रेम में डूबे हुए सखा है। सखा, इनकी इस भावना का तो हमें आदर करना है और तुम भी आदर करो। तब गोसाई जी ने आदेश दिया कि अब से 2 थाल एक साथ बनेंगे, एक ठाकुर जी को जाएगी और दूसरी गोविंद सखा को। फिर तो वही हुआ। अब गोविंद सखा जल्दी जल्दी अपना थाल पाकर बाहर खड़े हो जाते और लगते प्रतीक्षा करने ठाकुर जी की। जैसे ही श्रीनाथ जी बाहर आते तो वे दोनों सखा दौड़ जाते वन में और वन में जाकर नित्य क्रीड़ा करते और इस तरह से सखा गोविंद को खेल में कुछ अधिक समय मिल जाता। एक दिन क्या हुआ कि श्री गोविंद दास जी ठाकुर जी के साथ अप्सरा कुंड पर खेल रहे थे। लीला के उस मधुर क्षण के बाद जब वे गिरिराज जी पर वापस लौटे तो देखा कि मंदिर में तो राजभोग की आरती हो रही है। गोविंद दास जी ने यह दृश्य देखा तो तुरंत गोसाई जी से कहा, ठाकुर जी तो अभी अभी मेरे साथ खेल कर आ रहे हैं, फिर भला यह आरती किसकी हो रही है? अरे भोग किसको लगाया गया? हमने तो ठाकुर जी को अभी अभी थोड़ी ही देर पहले तो अपने साथ अप्सरा कुंड पर विहार करते देखा है, और अगर आरती हो गई तो फिर इसका तो अर्थ यह है कि भोग भी लग चुका। लेकिन ठाकुर जी ने तो भोग पाया ही नहीं, बल्कि वह तो अब तक भूखे ही हैं। यह सुनकर विट्ठलनाथ गोसाई जी ने तुरंत नई रसोई बनवाने का आदेश दिया। फिर से भोग लगाया गया और नए भाव से इस प्रकार आरती संपन्न हुई। श्री विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी का एक दिन श्रृंगार कर रहे थे। उसी समय मंदिर के सामने मंडप में गोविंद दास जी कीर्तन कर रहे थे, आंखें बंद करके पूरे भक्ति भाव में डूबे हुए। इधर ठाकुर श्रीनाथ जी चुपके से कुछ छोटे छोटे कंकड़ उठा लाए और गोसाई जी की नजर बचाकर बीच बीच में गोविंद दास जी के ऊपर निशाना साधने लगे। गोविंद दास जी गा रहे होते और अचानक उन्हें कहीं से कंकड़ लग जाता। वे आंख खोल कर देखते, इधर देखते उधर देखते, लेकिन कोई दिखता नहीं कि किसने उनके ऊपर कंकड़ मारा। सामने देखते तो ठाकुर जी का श्रृंगार हो रहा था और आसपास उन्हें कोई भी शरारत करता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद सखा गोविंद एक बार फिर से अपने नेत्र बंद कर लेते और फिर से भजन कीर्तन में रम जाते। लेकिन अचानक से कहीं से आकर कोई नन्हा सा कंकड़ कभी उनके पैर में, कभी पेट पर, कभी गाल में, कभी पीठ पर लगने लगता। ऐसे ही 1-2 नहीं, पूरे पूरे 810 कंकड़ उन्हें लग चुके थे। आखिरकार जब अंत में गोविंद दास जी को समझ में आ गया कि हो ना हो यह कंकड़ तो मंदिर के भीतर से ही आ रहे हैं, यानी यह खुद ठाकुर जी की ही लीला है, तब तो उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी आज कंकड़ कंकड़ खेलने की इच्छा रख रहे हैं।
उन्होंने भी चुपचाप ठाकुर जी के ही फेंके हुए कंकड़ उनमें से एक कंकड़ उठाया और वापस से मुस्कुराते हुए ठाकुर जी की ओर फेंक दिया। और देखिए, संयोगवश वह ठाकुर जी को लग गया। बस इतने में ही ठाकुर जी ने विट्ठलनाथ जी से शिकायत भी कर दी। देखो, यह गोविंद हमें कंकड़ मार रहा है। गोसाई जी को यह सुनकर क्रोध आ गया और वे गोविंदा दास जी से बोले, तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती? तुम देख नहीं रहे? हम तो ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे हैं और तुम उन्हें हो कि कंकड़ मार रहे हो। इस पर गोविंद दास जी ने मुस्कुराकर कहा, महाराज आपने हमें तो डांट दिया, लेकिन जरा ठाकुर जी की शरारत भी तो देखिए। देखिए तो जरा, ठाकुर जी ने भी तो हमें 8 कंकड़ मारे हैं। तब तो आपने इन्हें कुछ नहीं कहा। और एक कंकड़ हमने क्या मार दिया, और मारा भी नहीं, बल्कि हमने तो इनके मारे हुए कंकड़ों का ही सिर्फ एक नन्हे से कंकड़ से जवाब दिया था। तब तो आपने इन्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहा। हमने एक कंकड़ क्या मारा, हम तो दोषी हो गए। क्या यही न्याय है? फिर बोले, अरे आपको तो कृपालु होना चाहिए, सब पर समदृष्टि रखनी चाहिए। गोसाई जी ने जब यह बात सुनी तो श्रीनाथ जी की तरफ देखा तो हंस पड़े। अरे यह दोनों ही तो चंचलता की मूर्तियां हैं। अब मैं भला किसको संभालूं? अब ठाकुर जी को संभालूं या फिर गोविंद दास को संभालूं? अब अपना खेल तुम दोनों आपस में ही निपटो, आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करूं। इस तरह से ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ लीला दिखाया करते हैं। आप सभी श्रोता भी खो गए ना ऐसी भक्ति में, और यह दृश्य भी इतना तो मुझे विश्वास है कि आपकी आंखों के सामने जरूर चल रहा होगा। चलिए अब इस लीला से बाहर आइए और अपने मन मंदिर में आप कल्पना कीजिए हस्तिनापुर के महल की, जहां पर इस समय धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य सुना रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी विधि क्या है? इस एकादशी के व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसका महात्म्य क्या है? प्रभु यह सब कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु सो यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्ग लोक में इंद्र को भी जीत दिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता? यह सभी विस्तार पूर्वक समझाइए।
तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भूवोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने वाली इस पावन कथा को सुनते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। कथा का सार यह है कि इस दिन मनुष्य दान करें, लेकिन दान करने के बाद अभिमान बिल्कुल ना करें, क्योंकि अहंकार पूर्वक किया गया दान पुण्य का नाश कर देता है। राजा बलि ने अभिमान किया था, इस कारण वह पाताल लोक को चले गए। इससे यह भी ज्ञात होता है कि अति प्रत्येक कार्य की अच्छी कभी नहीं होती, इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलिए परिवर्तनी एकादशी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। और इस कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित गारस माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती है, तुलसी माता सत्य के दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहु दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और गारस के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, यह तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहां भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर यह उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, है बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में
वांस ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय।